स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तः स्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। ओम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम लोग आज की कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने नित्य के भांति यह श्रवण किया कि काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को अपने पुराने भगवान के साथ बिताए हुए लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। किस प्रकार काकभुशुंडी जी को भी मोह हो गया, माया ने घेर लिया। और जब माया ने घेरा तो काकभुशुंडी जी की माया को हरने के लिए
स्वयं परमात्मा ने उन्हें अपने मुख के अंदर धारण कर लिया, उनके सारे माया को नष्ट कर दिया। जब मुख से बाहर कागभूषुंडी जी आए, भगवान राघव की प्रार्थना की। राघव जी प्रसन्न होकर के कागभूषुंडी जी को अपनी भक्ति वरदान में तो दिए ही, उसके साथ साथ सभी सिद्धियां, सारे गुण, सर्वस्व दे दिए। और देने के बाद कहते हैं कि हे भूषुंडी, तुम निरंतर मेरे भक्ति में ही लगे रहना, मेरे चरणों में प्रेम रखना। हम लोगों ने यहाँ तक की कथा कल श्रवण की थी। आज उसके आगे चलते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको सीताराम स्वरूप समझ करके प्रणाम करते हुए आगे कथा में प्रवेश करेंगे। तुलसीदास जी इसमें लिखते हैं कि जब भक्ति रूपी वरदान कागभूषुंडी जी को भगवान ने दिया, उसके बाद प्रभु कहते हैं कि हे कागभूषुंडी, अब मेरे द्वारा ही बनाई गई इस सृष्टि में, और जो वेदों में कहा गया है, जो संत कहते हैं, जो पुराण गाता है, उसमें जो सिद्धांत है, जो नियम है, वह मैं अपने मुख से वर्णन करता हूँ, उसका श्रवण करो। ये संपूर्ण संसार मेरे माया के वश में है। मम माया संभव संसार। ये संपूर्ण संसार मेरी माया से ही उत्पन्न होता है। जितने जीव हैं, जड़ चेतन, सभी के सभी मेरे माया से उत्पन्न होते हैं, और सब मुझे प्रिय है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रिय है कोई अप्रिय है, नहीं, सबके सब मुझे प्रिय हैं, परंतु सबते अधिक मनुज मोहि भाई। सबसे अधिक मेरे मन को भाने वाले मनुष्य ही हैं। और मनुष्यों में कौन? तीन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी। मनुष्यों में भी द्विज, जो यज्ञोपवित्र धारण करने वाले हैं, और उन यज्ञोपवित्र धारण करने वालों में भी कौन? द्विज मह श्रुतिधारी। यज्ञोपवित्र धारण करने वालों में से भी जो वेद पाठी हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, और वेदों के अध्ययन करने वालों में से भी मुझे अधिक प्रिय वो है जो वेद के मार्ग पर चलता है। और वेद के मार्ग पर चलने वालों में से भी मुझे अधिक प्रिय है कि वो द्विज कैसा हो? विरक्त हो। और उन विरक्तों में से भी मुझे अधिक प्रिय है जो ज्ञानी विरक्त हो। और उन ज्ञानियों में से भी मुझे अधिक प्रिय कौन सा है? जो विज्ञानी विरक्त द्विज हो। विज्ञानी द्विज मुझे अधिक प्रिय है। यदि विज्ञानी द्विज से कोई अधिक प्रिय है तो वो मेरे केवल और केवल दास हैं, मेरे अपने भक्त हैं। मेरे हृदय में जो उनके लिए भाव है वो किसी के लिए भी भाव नहीं है। और ये मैं सत्य कह रहा हूं कि मुझे सेवक से प्रिय कुछ और है ही नहीं। मुझे केवल और केवल सेवक प्रिय है। भक्ति के बिना ब्रह्मा ही क्यों न हो। यदि ब्रह्मा के अंदर भी भक्ति नहीं है तो जैसे अन्य जीव हैं वैसे ही ब्रह्मा भी हैं मेरे लिए। भगतहीन बिरंच की न होई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई।
जैसे सब मुझे जीव प्रिय हैं वैसे ही वो ब्रह्मा भी प्रिय होंगे अगर उनमें भक्ति नहीं है तो। और आगे कहते हैं कि भगतिवंत अति नीच प्राणी मोहि प्राण प्रिय असीम बानी। अगर ब्रह्मा भी भक्ति से युक्त नहीं है तो मुझे सामान्य ही दृष्टि से उनको देखूंगा, परंतु यदि कोई नीच भी भक्त है, भक्तिवान है, तो वो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो परमात्मा कहते हैं करने को वो तो करते नहीं है और केवल कुतर्क बढ़ाने लगते हैं लोग। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करो तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तो वो लोग क्या इस मानस में से ढूंढेंगे कहाँ से इसमें से कमी निकालें। यहाँ परमात्मा कर रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, यदि मेरे से भक्ति करता है, मेरे चरणों में प्रेम रखता है, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। चाहे वो ब्राह्मण हो और वो भगवान में भक्ति नहीं रखता तो मुझे बिल्कुल ही प्रिय नहीं है। जैसे सब मेरे जीव हैं, सब मेरे बनाए हुए हैं, वैसे वो भी बनाया हुआ है। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग, सुति पुराण कह नीति यसी सावधान सुनुता। हे कागभूषणी, अब तुम ही बताओ कि इतने पवित्र शील वाला सेवक और सुंदर मति वाला सेवक किसको प्रिय नहीं लगेगा। अब आगे सुनो, कुछ पुराण उदाहरण देते हैं, उपमा लगाते हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक पिता के विपुल कुमार, एक पिता के दो बालक, हो ही पृथक गुणशील। अगर दो पुत्रों का ये तो नहीं होता कि गुण और शील एक ही हो जाए, सबके अलग अलग दोनों पुत्रों के भाव होते हैं। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सोर को दाता। कोई बहुत बड़ा पढ़ लिख करके पंडित हो जाता है, कोई तपस्या करके तपस्वी बन जाता है, तो कोई उन्हीं में बहुत बड़ा धनवान हो जाता है, तो कोई बलवान रहता है, तो कोई दानी बन जाता है एक ही पिता के पुत्र हैं, परंतु सब अलग अलग हो जाते हैं। हो है पृथक गुणशील आचार, अलग अलग हो जाते हैं, उनके गुण अलग हो जाते हैं, उनके शील अलग होते हैं, उनके आचार अलग हो जाते हैं। कोई धर्मात्मा बन जाता है। उनमें से 4 पुत्र हैं किसी पिता के, एक बहुत बड़ा पंडित है, एक बहुत बड़ा तपस्वी है और एक बहुत बड़ा गुणवान है, और चौथा कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु क्या है, वो अपने पिता के वचनों पे अनुराग रखता है, पिता के वचन को मानता है। एक ही पिता के 4 पुत्र और 4 पुत्रों पर पिता का समान प्रेम रहता है, परंतु जो पुत्र अपने पिता के वचनों को मानता है, भले ही पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ हो, परंतु पिता के वचन को मानता है ना, तो परमात्मा कहते हैं कि पिता का सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पुत्र पे जाता है। इसीलिए हे तात, इस संसार में कोई भी हो, यदि वो मेरा भक्ति करता है, भक्ति होना क्या हो गया, भक्ति करना यही है कि परमात्मा के कहे हुए वाक्यों का हम लोग स्मरण करें, उनके कहे हुए वाक्यों पर चलें। परमात्मा हमें कहाँ चलने के लिए, कैसे करने के लिए, क्या करने के लिए बोल रहे हैं। पिता के जो वचन पालन करता है, पिता को सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रिय वही होता है। वैसे ही परमात्मा कहते हैं कि ये सब मेरे ही पुत्र हैं। कोई ज्ञान के द्वारा मुझे प्रसन्न करना चाहता है, कोई तप के द्वारा, कोई योग के द्वारा, कोई दान के द्वारा,
कोई धर्म के द्वारा, कोई बाहुबल के द्वारा, परंतु मुझे कोई अधिक प्रिय है तो मेरे भक्त हैं जो मुझे भक्ति के द्वारा प्रसन्न करना चाहते हैं। कहते हैं कि इसी प्रकार से इस संसार में जड़ चेतन, तिर्यक, देव, मनुष्य और असुर जितने हैं ये सब मेरे द्वारा रचे गए हैं। सब पर मोहि बराबर दाया, सब पर मैं बराबर ही कृपा करता हूँ। परंतु तीन मह जो परिहरि मद माया, भजय मोहि मन बचे रुकाया। लेकिन उनमें से भी जो मद, माया, मोह, कपट ये सब छोड़ करके और मुझे भजता है तो उसको मैं क्या करता हूँ, वो कोई भी हो, पुरुष, नपुंसक, नारी वा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वो पुरुष हो या नपुंसक हो या स्त्री हो या इस संसार में कोई भी जड़ चेतन कोई भी हो, यदि कोई कपट, मोह, माया, मद छोड़कर मुझे भजता है ना, उससे प्रिय मुझे कुछ नहीं है। वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मैं काकभूषुंडी जी आपसे सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने भक्तों से ज़्यादा प्रिय कुछ है ही नहीं। इसीलिए तुम यह विचार करके मेरे ही भरोसे रहो और मुझे ही हमेशा निरंतर चिंतन करते रहो, और तुम्हें कुछ भजने की आवश्यकता है नहीं। तुमने मेरी भक्ति मांगी है तो मैं तुम्हें आज वरदान देता हूँ, कबहु काल न व्यापि तोहि। कभी भी तुम्हें समय व्याप्त नहीं करेगी, समय तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकती है। यानी कि तुम जब चाहोगे वो कर सकते हो, समय तुम्हारे वश में नहीं है। समय तुम्हें कुछ नहीं कर सकती है। प्रभु वचनामृत सुनि न अघाहूँ, तन पुलकित मन अति हर्षाहूँ। प्रभु की ये मधुर वाणी सुन करके मेरा मन भर ही नहीं रहा था, मेरा मन अघा ही नहीं रहा था। ऐसा लगता था केवल और सुनते जाएं और सुनते जाएं। प्रभु की मधुर वाणी सुन करके मेरे शरीर पुलकित हो गए, मेरे नेत्रों से आंसुओं की जलधारा बहने लगी। वो जो सुख है वो केवल मेरा मन जान सकता है, क्योंकि वो मन प्रभु के चरणों में प्रेम कर रहा था, और मेरा कान जान सकता है कि वो प्रभु का वचन सुन रहा था। और मेरे जो कान ने श्रवण किए और मन जो उस आनंद को, सुख को भोग रहा था, उसका बखान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कान और मन के पास जिह्वा नहीं है कि वो बखान करे। नहीं रसना परिजाहि बखान, कहाँ से बखान हो पाएगा? यदि कान और मन के पास जीव हो तभी तो बखान करेगा। यदि हम किसी चीज को देखते हैं तो हूबहू उसी को किसी को बता देना संभव नहीं है, कुछ न कुछ त्रुटियां रही जाती हैं। उसी प्रकार कहते हैं कि जो प्रभु का मैंने दर्शन किया और जो भगवान के वचनामृत को मैंने श्रवण किया, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा मन जानता है कि मैंने क्या श्रवण किया था, और मन के पास जिह्वा नहीं है कि वो आपको बताए। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कही कि मिस कही नहीं बहना। प्रभु की उस शोभा को देख कर मेरी जो नयन, जो मेरी नेत्र प्रसन्न हुए और जो शोभा देखे, वो भी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे नेत्रों के पास मुख नहीं है बोलने को।
बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतिक देई। रघुनाथ जी इस प्रकार मुझे ज्ञानोपदेश देने के बाद फिर वहीं बालक की लीला करने लगे। भगवान के आंखों से आंसू बह रहे हैं, प्रभु रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कि माता जी को देख देख के कि माता अब भूख लग गई है, कुछ खिला दो। चितई माँ तो लागी अति भूखा। माता जी को देखते हैं कि माता कुछ खिला दो, भूख लगी है। जब माता कौशल्या ने देखा कि लाला रो रहा है, तुरंत आई और उठा करके उनको दूध का पान कराया। रघुपति चरित ललित कर गाना। और वो भगवान रघुनाथ जी की लीलाओं के गान करने लगी। जय सुख लागी पुरारी, असुव बेस कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख महु संत मगन। जिस सुख को पाने के लिए भगवान भोलेनाथ ये अशुभ रूप धारण किए हुए हैं। भगवान श्मशान में रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि श्मशान से ज़्यादा शांति चीज कोई और नहीं है। जहाँ शांति मिले वो श्मशान ही है। हिमालय पर तो जाने के बाद ऐसे मनुष्यों को शांति मिलता है, परंतु श्मशान में जाने पर तो मुर्दों को भी शांति मिल जाती है। भगवान श्मशानवासी हैं और निरंतर ध्यान लगाए रखते हैं। प्रभु ऐसे अशुभ रूप धारण करते हैं, कहते हैं कि मेरे को वैरागी रहने दो। यदि जो शिव जी हैं उनका स्वरूप देखा जाए तो इतने सुंदर हैं कि कितने लोग उन पर फिदा हो जाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ऐसे प्रभु हैं कि जो कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं। तो उनको ये सब करने की क्या जरूरत है? कहते हैं कि यदि मैं अपने ऐसे स्वरूप में रहूँगा तो लोग परेशान करते रहेंगे, इससे अच्छा अशुभ वेश धारण कर लो। तो श्मशान के भभूति लगाते हैं, सर्प पहनते हैं, बिच्छू बोलते हैं कि अगर ये सब रहेगा ना तो कोई मेरे पास आएगा नहीं, और जब कोई आएगा नहीं तो मेरा मन भजन में लगेगा। मेन क्या है उनका उद्देश्य? कि अपने मन को भजन में लगाना। वही कहते हैं कि जिस राम को पाने के लिए, जिस राम के एक दर्शन के लिए भगवान शिव जी ये अशुभ रूप धारण किए हुए हैं, आज उसी सुख को, उसी आनंद को अयोध्यावासी पल पल क्षण क्षण में पा रहे हैं। जिस बाल लीला के दर्शन के लिए कैलाश छोड़ करके कभी कभी आना पड़ता है उनको, आज अयोध्यावासी निरंतर हर क्षण रघुनाथ जी को देख देख करके वहीं सुख और वहीं आनंद पा रहे हैं। कहते हैं कि सोई सुख लवलेश जिन्ह बारक सपने हूँ लहेऊ, ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति। ये जो सुख है ना गरुड़ जी, ये जो अयोध्या वाला सुख है, यदि किसी को एक क्षण का भी ये सुख मिल गया ना तो ब्रह्म सुख को भी त्याग देगा। इस सुख के सामने ब्रह्म सुख क्या है? हम लोगों ने पीछे श्रवण किया था कि जब राघव जी का जन्म होता है तो दशरथ जी जब ये सुनते हैं कि मेरे घर पुत्र जन्म लिया है तो क्या है कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समान। उनको वहाँ ब्रह्मानंद मिला। जिसके घर में ब्रह्म आ जाए उसको ब्रह्मानंद क्यों नहीं मिलेगा? उसी प्रकार से ये रघुनाथ जी के एक एक क्षण के सुख को ब्रह्मा जी के सुख से भी तुलना नहीं की जा सकती। ये सुख ब्रह्मा जी का सुख क्या है? वो एक कल्प तक अपने समय, उनकी एक सीमा है, वो अपनी सीमा तक रहेंगे, फिर उनको भी रिटायर होना पड़ेगा।
वही बोलते हैं कि जो गुड़ खाता है गुड़ का स्वाद वही बता सकता है। ये एक क्षण का सुख ही क्या शांति देने वाला। मैं पुनियावध रहूं कछु काला। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं ऐसे ही कुछ समय तक अयोध्या में रहा, भगवान के अमृतमयी इस बाल लीला को देखते रहा और रघुनाथ जी की ही कृपा से, रघुनाथ जी के प्रसाद स्वरूप मुझे ये भक्ति मिली। फिर मैं प्रभु के चरणों में प्रणाम करके अपने आश्रम को आ गया। हे गरुड़ जी, उसी समय से मुझे भगवान की माया नहीं घेर सकती है। मुझे भगवान की माया कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरे ऊपर परमात्मा ने अपना हाथ फेर दिया था। जब ते रघुनायक अपनाया, जब से मैं उनके शरण में गया और वो मुझे अपना लिए, बस उस समय से माया चली गई। यह सब गुप्त चरित्र में गावा, हरि माया जिन मोहि न चावा। मैंने ये सब गुप्त चरित्र है, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मुझे माया ने एक बार नचा दिया। हे गरुड़ जी, मैं एक आपको अपना अनुभव बताता हूँ। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना भगवान के भजन के क्लेश जा ही नहीं सकते। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, अगर इन सबको हटाना है तो केवल और केवल भगवान का भजन ही है। भजन क्या है? एक संस्कृत में एक धातु है भज, भज सेवाया, उससे ये भजन बना है। भज मतलब सेवा। सेवा क्या है? कि किसी भी अपने बड़ों के वाक्यों को मानना। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात वचन अनुरागी। यह चरण अनुरागी नहीं कहे, वचन अनुरागी। यह देखिए, चरण सेवा तो कोई भी कर सकता है। क्या चरण सेवा क्या है? सुबह सुबह उठे, पिताजी के चरण दबा दिए, अपना कर हो गया। शाम को जाके प्रणाम कर लिए, शयन के समय बस हो गया चरण सेवा। लेकिन जो वचन अनुरागी है कि अगर उनके मुख से जो निकल गया, बस उसके लिए उससे बड़ा ब्रह्म वाक्य कुछ है ही नहीं। और रघुनाथ जी ने अपनी मर्यादा में सर्वप्रथम यही सिखाया। अगर पिता के मुख से निकल गया है कि बेटा तू 14 वर्ष का वन जाना है, तो उसके लिए चाहे इस संसार का वैभव ही त्यागना पड़े, वनवासी के रूप में रहेंगे। और यहीं तक नहीं कि बस पिता जब तक इस संसार में है तभी तक उनके वचनों का पालन करना है। पिताजी संसार को चले गए छोड़ करके, फिर भी ये जानते हुए कि पिताजी नहीं है, फिर भी बोले कि जब पिताजी थे तो उनका वचन पालन करना जरूरी था, परंतु नहीं है तो और जरूरी हो गया है, ताकि उनको उस लोक में ये दुख ना हो कि मेरे आने के बाद मेरे बच्चों ने मेरे बातों को नहीं माना। और 14 वर्ष तक प्रभु किसी नगर में नहीं गए। बहुतों ने कहा, लंका में जब आखिरी समय चल रहा था, विभीषण बोले कि अब चलिए आप भी हमारा राज तिलक कर दीजिए। बोले कि नहीं, मैं नगर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिताजी का वचन है। वहां पर महाराज दशरथ जी प्रकट होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि धन्य हो तुम। और उसी का फल है, वचन अनुरागी होने का ही फल है कि वहां पर महाराज दशरथ जी माता कैकेयी को जो श्राप दिए थे, उस श्राप से मुक्ति मिल गई माता कैकेयी को। माता कैकेयी ने बहुत बड़ा किरदार निभाया है। रघुनाथ जी के जो चरित्र है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका है माता कैकेयी का। उसी प्रकार से कहते हैं कि बिना भगवान की कृपा के कोई भी क्लेश दूर नहीं हो सकते हैं। भगवान के चरणों के अनुरागी बनो,
भगवान के वचनों के अनुरागी बनो। राम कृपा बिनु सुख अगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। अगर परमात्मा की प्रभुता को समझनी है तो कोई अपना बुद्धि लगा करके थक जाएगा। लगा ले जितनी उसको बुद्धि लगानी हो। शकुनी को इतने बड़े जुआ में कितना बड़ा ज्ञान था, इतना उसमें कुटिलता भरी हुई थी कि धर्मराज युधिष्ठिर को हरा दिया। समझ लीजिए वो कितना बड़ा वो नीतिज्ञ वो आदमी था कि कुटिलता से वो धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मराज हैं वो साक्षात, उनको हरा दिया। परंतु ये कुटिलता ज्यादा देर तक नहीं चलती। दुर्योधन ने सोचा कि द्रौपदी को हम नग्न कर देंगे, कहां से करेंगे। उतना तक ही चल सकता है तेरा जब तक वो चाहेगा, जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं चल सकता। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। बिना भगवान के कृपा के, परमात्मा के प्रभुताई को हम जान नहीं सकते, और बिना परमात्मा के प्रभुताई को जाने ये हमें ज्ञान नहीं होगा कि परमात्मा है कौन। और जब तक ये नहीं पता चलेगा कि परमात्मा कौन है तब तक हम प्रेम भी नहीं कर सकते। प्रेम करने के लिए जानना तो होता है कि कौन है आखिर, कोई एक विषय तो खड़ा हो। और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, और बिना प्रेम किए हुए भक्ति दृढ़ नहीं होती है। जैसे जल में जब चिकनाई पकड़ लेता है तो बस तुरंत फिसल जाते हैं, पैर पड़ते ही फिसल गए। उसी प्रकार से अगर हम परमात्मा को जानेंगे नहीं, परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे और भक्ति करने चल देंगे ना, तो बस जैसे फिसल जाते हैं वैसे फिसल के गिर जाएंगे। और ये प्रेम और ये भक्ति कहाँ से आएगी? तो सब कहते हैं कि बिनु गुर होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। बिना गुरु का ज्ञान हो ही नहीं सकता, और वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? वैराग्य के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या कोई सुख पा सकता है? कभी नहीं पाएगा। कोई भी ऐसे कहते हैं कि को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन बची बची मरे। कोई भी इस संसार में परमात्मा के भक्ति के बिना विश्राम नहीं पा सकता। कल किसी ने मेरे को कहा था सीताराम, तो उन्होंने कहा ना कि पंडित जी इसको थोड़ा आप इसका अर्थ बताइए। कल रात्रि की ही बात है, कोई मेरे को मोबाइल पे भेजा कि सीताराम करके, तो मैंने देखा उसको, फिर मैंने सीताराम ऐसे लिखा, फिर उसमें क्या निकला कि सीताराम। ये तो एक हो गया परमात्मा का नाम, परंतु इसको अलग अलग किया जाए तो एक हो गया शीत आराम। शीत आराम, शीत मतलब ये शरद ऋतु में, और आराम मतलब सीताराम नहीं, शरद ऋतु में आराम मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। तो बिना परमात्मा के नाम के, बिना परमात्मा के भजन के कहीं भी विश्राम नहीं मिल सकता। जिस प्रकार नौका है, नौका को अगर समुद्र में जल नहीं है तो नौका को क्या रेत पे चलाओगे? रेत पर तुम खींचते खींचते मर जाओगे, फिर ये नौका चलने वाली नहीं है। नौका के लिए जल चाहिए। उसी प्रकार हरि भक्ति के लिए परमात्मा का प्रेम चाहिए, परमात्मा से प्रेम चाहिए। आगे कहते हैं कि बिनु संतोष न काम न साही,
राम काम यछत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटहि के कामा। थल बिहीन तरु कबहू की जामा। बिना संतोष के कामनाओं का नाश हो ही नहीं सकता। जिसके मन में संतोष है उसकी सारी कामनाएं शांत हो गई है, उसको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। और जिसके मन में संतोष नहीं है, कामनाएं भरी हुई है, तो वो कभी भी जीवन में सुख पा ही नहीं सकता। काम अछत सुख सपने उनाही। काम के रहते, कामनाओं को रहते सुख पा ही नहीं सकते हैं। और ये काम कैसे मिटेगा? राम भजन बिनु मिटहि के कामा। थल बिहीन तरु कबहू की जामा। राम के भजन के बिना ये काम नहीं मिट सकता है। यदि कामनाओं को मिटाना है तो भजन, राम नाम। राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहसी उजियार। बालकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम की जो मणि रूपी दीपक है, यदि हम उसको जीव पे रखते हैं, यानी कि राम नाम का संकीर्तन करते हैं, तो हमारे अंदर भी प्रकाश फैलेगा और बाहर भी प्रकाश फैलेगा। उस प्रकाश का फल क्या होगा? उस प्रकाश के फल से ये होगा कि काम रूपी अंधकार, कामना रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार सब नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार हम स्नान करके आते हैं तो हम ऊपर के शरीर को स्नान करा करके शुद्ध तो कर लेते हैं, परंतु आंतरिक शुद्धि के लिए हम लोग भगवान के नाम लेकर के 3 बार आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। उससे क्यों करेंगे हम इतना? भाई अगर पीना ही होगा तो 1-2 लोटा जल पी लो। अगर आंतरिक शुद्धि हो रही है तो एक सीमा बनाई गई है, 1 आचमनी जल पिए, उसमें परमात्मा का नाम लिए। परमात्मा का नाम ही तो है जो सभी पापों को नष्ट करने वाला है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के नाम इस संसार सागर से मुक्त करने वाला है। हम 3 बार इसीलिए आचमन करते हैं। उसी प्रकार कहते हैं कि जब राम नाम का हम स्मरण करते हैं तो हमारे बाहरी जितने शत्रु हैं और जितने हमारे आंतरिक शत्रु हैं सबका नाश हो जाता है। किस प्रकार से कि यदि भजन नहीं करेंगे तो काम का नष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कभी कि बिना जमीन के कोई पेड़ उग गया, जब तक जमीन नहीं रहेगा तब तक पेड़ भी नहीं उग सकता। पेड़ उगने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार भगवान के भजन के लिए, भगवान के प्रेम के लिए हमें इस काम रूपी वृक्ष को काटना होता है। बिनु विज्ञान की समताया वही को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। यदि पृथ्वी ना हो तो ये सब सुगंध नहीं होंगे। उसी प्रकार श्रद्धा ना हो तो धर्म में भी रुचि नहीं होगी। यदि धर्म में रुचि रखनी है तो मन में श्रद्धा होनी चाहिए। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसार। यदि जल ना हो तो ये रस, ये जो स्वाद लेते हैं, ये स्वाद नहीं होंगे। जैसे बिनु तप तेज की कर विस्तारा, बिना तप के तेज नहीं आ सकते। शील की मील बिनु बुध सेवकाई,
जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। कहते हैं कि बिना सेवा के, विद्वानों के बिना सेवा के शील नहीं आ सकते, सदाचार नहीं आ सकते। सदाचार कैसे प्राप्त हो? विद्वानों की सेवा से। यदि अभिवादनशीलस्य, या अभिवादन करने से क्या प्राप्त होते हैं? हमें शील प्राप्त होते हैं। नित्यम वृद्धोपसेविनः, और ये नित्य ही बढ़ते रहते हैं, कभी ये घटते नहीं है। चत्वारि नित्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इससे कोई एक चीज नहीं, आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में है कि जब मिलो बड़ों से उनको प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। कहते हैं कि बिना विद्वानों की, बिना बड़ों की सेवा के शील प्राप्त नहीं हो सकते। यदि किसी को शील चाहिए, सदाचार चाहिए, तो बड़ों की सेवा करें। निज सुख बिनु मम मन होई कि थीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवनि सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नाश। अपने आत्मा के सुख के लिए, अपने आनंद के बिना क्या मन शांत रह सकता है? नहीं। जब तक हमारे मन में आनंद ना आवे, तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता। मन के शांति के लिए आत्मानंद, अपने परमात्म स्वरूप को उतारना बहुत आवश्यकता है। वायु तत्व के बिना क्या कहीं स्पर्श हो सकता है? हमें जब वायु हमारी त्वचा से होकर गुजरती है, तभी हमें पता चलता है कि नहीं, वायु चल रही है। बिना वायु के हमें थोड़ा सा भी पता नहीं चलेगा कि स्पर्श होता क्या है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, और बिना भक्ति के परमात्मा द्रवित नहीं होते। और जब तक द्रवित नहीं होंगे, तब तक उनकी कृपा नहीं बनेगी, और बिना उनकी कृपा के कोई भी संसार में विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। कोई भी विश्राम बिना राम कृपा के प्राप्त ही नहीं कर सकता। अस विचारि मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार के विचार करके सारे कुतर्कों को, सारे संशयों को त्याग करके केवल और केवल रघुनाथ जी का भजन करिए, रघुनाथ जी का ही चिंतन करिए। वो सब कुछ देने वाले हैं। हे गरुड़ जी, मैंने अपने मति के अनुसार, जितने मेरे मति में परमात्मा ने प्रेरित किया, मैंने आपको उतना प्रभु की महिमा को सुना दिया। कहे न कछु करी जुगति विशेखी, यह सब मैं निज नयन नहीं देखी। मैं इसमें से कुछ भी युक्ति से बना करके नहीं कह रहा हूँ। जितना मैंने कहा, मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण हूँ उसका। मैं अपने आंखों से देखा हूँ उसको। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। भगवान के नाम की महिमा और रूप की महिमा, इसको ब्रह्मा और शिव, वेद, सरस्वती कोई भी पार नहीं पाता है। सब लोग कहते हैं कि ये नहीं, परमात्मा ये नहीं है, परमात्मा ये नहीं है। फिर आखिरी में कहते हैं कि परमात्मा इस नेत्रों से देखा ही नहीं जा सकता। नेति नेति वेद बखाना, न इति कर देते हैं। आगे कहते हैं कि तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता, नव उड़ाही नहीं पावहीं अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कवहु को पावक दिखाहा।
आपसे लेकर के मच्छर पर्यंत, यानी कि पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ वरुण को माना गया है। तो वहीं कहते हैं कि आपसे लेकर के मच्छर तक सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई पाया है अभी तक? कोई नहीं पा सकता। आपका भी एक सीमा है, आप भी कुछ सीमा तक जाकर कहते हैं बस अब नहीं है, इससे आगे जा सकता। उसी प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा का अथाह ये सागर में कोई डुबकी लगाए तो बस इतना ही कहता है कि बस इसका अंत का पता नहीं लगाया जा सकता। और जो मूर्ख होते हैं वो कहते हैं कि जहाँ तक वो जा पाते हैं कहते बस भगवान यही है, परमात्मा यही है। अरे तुम कहाँ, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य थी परमात्मा ने जितना तुम्हारा सामर्थ्य दिया बस तुम उतना तक ही जान सके हो, नहीं तो परमात्मा का गुणों का, परमात्मा के नाम के प्रभाव का गुणगान करना तुम्हारे बस की है। राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सतकोटि अमित अवकाशा। कहते हैं कि जो परमात्मा राघव जी का शरीर है वो अरबों कामदेवों के भी शरीर को, उनके भी शोभा को फीका कर देने वाला है। भगवान का जो शक्ति है वो करोड़ों दुर्गा देवियों के शक्ति से भी बढ़ करके शत्रुओं के नाश करने में, अरबों इंद्र के समान भगवान का ऐश्वर्य है। और नभ शतकोटि अमित अवकाशा, और अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत जगह है, स्थान अवकाश, जिसमें हम सब लोग हम उन्हीं में हैं। कहते हैं काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, अधूम केतु सम सत कोटि समा दुराधर्ष भगवंत। भगवान अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर हैं, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल यघ पूगन सावन। परमात्मा अरबों पतालों से भी ज्यादा अथाह हैं, उनका थाह नहीं लगाया जा सकता, जैसे पतालों का थाह नहीं लगाया जा सकता। समन कोटि सत सरिस कराला, करोड़ों अरबों यमराजों के जैसे विकराल है वो। तीर्थ अमित कोटि सम पावन, अरबों तीर्थों के जैसे पवित्र हैं, पावन करने वाले हैं। हम लोग एक तीर्थ में स्नान करते हैं तो अपने आप को पवित्र मानते हैं, पवित्र हो जाते हैं। उसी प्रकार उस परमात्मा में तो अरबों तीर्थ समाये हुए हैं। परमात्मा का जो नाम है वो अरबों पापों से भी छुटकारा प्राप्त कराने वाला है। नाम अखिल यघ पूगन सावन। भगवान का नाम संपूर्ण पापों के समूह को नष्ट करने वाला है। भगवान हिमालय के जैसे अचल हैं, हिलने वाले नहीं हैं, विकराल हैं। और करोड़ों समुद्र के जैसे भगवान स्थिर हैं, गंभीर हैं। भगवान कामनाओं की पूर्ति करने में कामदेव के जैसे हैं। और सकल कामदायक भगवंता, सभी कामनाओं को पूरा करने के लिए परमात्मा हम लोगों के लिए काम धेनु के रूप में आते हैं। और वो माता सरस्वती की बुद्धि परमात्मा से आती है।
जितने हम मानते हैं कि जितने इस संसार में विद्या है माता सरस्वती की कृपा से है, वैसी वैसी अरबों विद्याएं, अरबों सरस्वती की बुद्धि परमात्मा में है। परमात्मा में अरबों ब्रह्मा के जैसे सृष्टि करने की क्षमता है, अरबों विष्णु के जैसे वो पालन करते हैं, अरबों शिव के जैसे वो संहार करते हैं, अरबों कुबेर के जैसे परमात्मा के पास धन है, ऐश्वर्य है, अरबों माया के जैसे प्रभु इस संसार की रचना करते हैं और लय कर देते हैं। भार धरन सतकोट यही सा, अरबों शेषनाग के जैसे परमात्मा इस सृष्टि को धारण करते हैं। इसी प्रकार राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु, सुनेऊ तुम्हें सुनायो सोई। राम अमित हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। गुण सागर, गुणों के वो सागर हैं, कोई थाह लगा सकता है उनका? तो हे पक्षीराज, मैंने संतों से कुछ सुना है, वो आपको मैं सुनाया। जितने मैंने संतों से सुना वही मैं आपको सुनाया। भाववस्य भगवान सुख, सुख निधान करुणा भवना, तजि ममता मदमान, भजिय सीता सदा रवन। भाववस्य भगवान सुख के निधान परमात्मा भाव से प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हे पक्षीराज, मद ममता मान सब त्याग करके उस परमात्मा का भजन करिए। भजन से बड़ा कोई साथी नहीं है। आज की कथा हम लोग यहीं तक विश्राम करेंगे, कल फिर से हम लोग प्रारंभ करेंगे। कथा यवेतनी भई सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं विदा लेऊ हर्षाय। बाजन बाजे गह गहा भरद्वाज के द्वार, देवता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश।